राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल.सी. टप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ 10वीं कक्षा से संबंधित एक पूरक वाचन का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं, उसको देखकर आते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट्स नोइंग। मेरा नाम है विशाल। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। हालांकि आप सभी को सौरमंडल के बारे में जानकारी होगी, पर इस वीडियो में आप जानोगे कि हर ग्रह सूर्य से कितना दूर है, उस ग्रह पर क्या है और वह ग्रह किससे बना है, ग्रह को अपनी जगह और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, हर ग्रह के आकार कैसा है, और भी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल की। तो सौरमंडल में एक तारा, 8 ग्रह और उन ग्रह के 166 उपग्रह है, जिसमें तारा यानी सूर्य और ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अभी सूर्य और ग्रह के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है सूर्य। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से एक विशाल गोला बना है। सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह टिके हुए हैं। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, और उस परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है। हालांकि सूर्य अपनी जगह पे नहीं घूमता। अभी हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यह ग्रह सूरज से पहले स्थान पर आता है। सूरज से सबसे करीब बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। इस ग्रह को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रह से बहुत तेज़ है, और अपनी जगह घूमने के लिए 58.5 दिन लगते हैं। बुध ग्रह सूर्य से 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह हम सूर्यास्त होने के कुछ मिनट पहले खुले आंखों से देख सकते हैं। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। बुध का एक दिन का तापमान 450 सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि रात में 176 सेल्सियस तक ही रहता है। बुध को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन 38 किलो रहेगा। बुध ग्रह से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य 3 गुना बड़ा दिखेगा। बुध ग्रह अपनी कक्षा में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। तो यह रही बुध ग्रह की बातें। अभी हम जानेंगे शुक्र ग्रह की बातें। यह ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है। शुक्र ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं, और अपनी जगह घूमने के लिए 243 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। शुक्र का अपना कोई ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो कि बहुत है। इसलिए शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पर बहुत सी मात्रा में ज्वालामुखी है। शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री तक पहुंचता है, जब ग्रह का भाग सूर्य की तरफ होता है। शुक्र ग्रह अपनी कक्षा पर 177 डिग्री झुका हुआ है,
जो सभी ग्रह में सबसे ज़्यादा है। तो यह रही शुक्र ग्रह की बातें। अभी हम जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी को अपनी जगह घूमने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पर 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी सूरज से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का तापमान अधिकतम 56.7 सेल्सियस और कम से कम 89.2% होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में 23.45 डिग्री झुकी हुई है। तो यह रही कुछ पृथ्वी की बातें। अभी हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन लगते हैं और अपनी जगह घूमने में 24 घंटे 39 मिनट लगते हैं। मंगल ग्रह का व्यास 6,794 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं जिसके नाम फोबस और टाइजमस है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ लाल मिट्टी ज़्यादा मात्रा में होती है। मंगल ग्रह का तापमान -55 से 130 डिग्री तक पहुँचता है। पृथ्वी पर 100 किलो का आदमी मंगल ग्रह पर 37 किलो का होगा। मंगल ग्रह अपनी कक्षा में 25.19 डिग्री झुका हुआ है। तो यह रही मंगल ग्रह की बातें। अभी हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 77 करोड़ 83 लाख 40,881 किलोमीटर दूर है। बृहस्पति को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन लगते हैं और अपनी जगह घूमने में 9 घंटे 56 मिनट लेता है, जो कि सभी ग्रह के तुलना में सबसे तेज़ और जल्दी है। यह ग्रह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। बृहस्पति पर 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य द्रव्यमान है। इसलिए इस ग्रह को गैस से भरा हुआ गोला भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसलिए यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के अपने 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह अपने कक्ष से 3.12 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह का तापमान -108 सेल्सियस तक होता है। तो यह रही बृहस्पति ग्रह के बारे में। अभी हम जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है। शनि ग्रह सूर्य से 142 करोड़ 66 लाख 66,400 किलोमीटर दूर है। शनि ग्रह का व्यास 1,02,788 किलोमीटर है। शनि ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन लगते हैं और अपनी ही जगह घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। शनि ग्रह में 96% हाइड्रोजन है, 3% हीलियम और बाकी के अन्य द्रव्यमान हैं। यह ग्रह भी गैस का गोला ही है। शनि के 62 अपने उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है। अगर शनि ग्रह की रिंग की बात करूँ तो ग्रह से 6,630 किलोमीटर ऊंचाई पर और 1,20,700 किलोमीटर दूर तक और चौड़ाई में 20 मीटर तक होती है। शनि ग्रह अपने कक्ष पे 26.73 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह सबसे पहले 1610 में गैलीलियो के द्वारा खोजा गया है। तो यह रही शनि की बातें। अभी हम बात करेंगे अरुण ग्रह की। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है। अरुण ग्रह सूर्य से 300 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर दूर है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 है। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं
और अपने ही जगह घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। इस ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन पाया गया है। अरुण ग्रह अपनी कक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। यह ग्रह भी गैस का एक गोला ही है। इस ग्रह के अपने 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह बाकी सब ग्रह जैसा नहीं, बल्कि यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। अरुण ग्रह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते हुए पूरा करता। इस ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इस ग्रह का तापमान -157 सेल्सियस होता है क्योंकि सूरज से बहुत दूर है। तो यह रही अरुण ग्रह की बातें। अभी हम जानेंगे वरुण ग्रह के बारे में। यह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है। वरुण ग्रह सूर्य से 439 करोड़ 83 लाख 96,441 किलोमीटर दूर है। वरुण ग्रह अपनी ही जगह घूमने में 16 घंटे 12 मिनट लेता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 60,190 दिन, जो सभी ग्रह से सबसे ज़्यादा है। वरुण ग्रह को भी छोटी सी रिंग है और यह ग्रह दिखने में नीला दिखता है। वरुण ग्रह अपनी कक्षा में 29.56 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह के अपने 13 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह पर 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन है। इस ग्रह को बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह का औसतन तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। खोजबीन के बाद यह ग्रह 23 सितंबर 1846 में पहली दफ़ा दूरबीन से देखा गया था। आई होप दोस्तों आपको कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। अगर आप इस वीडियो से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर आपने ये जो वीडियो में देखा कि सौरमंडल और सौरमंडल के कुछ ग्रहों की जानकारी आपने वहाँ पे प्राप्त की अल्वा। या ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೌರಮಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। तो आज हम ऐसा ही एक पाठ जो 10वीं कक्षा में रखा गया है, उसका नाम है यहाँ पे शनि सबसे सुंदर ग्रह। क्या है वो पाठ का नाम? शनि है ना। पाठ का नाम क्या है? शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। कौन है वो? गुणाकर मूले इस पाठ के लेखक हैं। तो हमें इस पाठ में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेखक हैं उनका परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। किसका? गुणाकर मूले जो हैं इनका हम यहाँ पे परिचय देखते हैं। लेखक परिचय, लेखक परिचय है ना। लेखक परिचय में हम उनका परिचय देखते हैं। जैसे कि इनका नाम है, लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले इनका नाम है। फिर दूसरा जो है इनका जन्म, इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ। ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 3, 1935 ಇವರ ಜನ್ಮ
आगरे। फिर इनका जन्म स्थान है, क्या है, जन्म स्थान जो है वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में, सिंधु बुजुर्ग क्या है वो, सिंधु बुजुर्ग ये गांव है। इस गांव में इनका जन्म हुआ। कहां पे, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र अमरावती जिले याವುದು सिंधु बुजुर्ग ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। तो इनके प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया सौरमंडल, क्या है वो, सौरमंडल, ब्रह्मांड परिचय, ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, है ना, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सूर्य, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे हम देखते हैं सौरमंडल, ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सूर्य आदि इनकी प्रमुख रचना है। ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌರಮಂಡಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಚಯ, ಆಕಾಶ ದರ್ಶನ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರಾ, नक्षत्र लोक, सूर्य, ಇವು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। अब फिर इस पाठ का आशय ये है कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, सौरमंडल और सब कुछ ये जो है ये प्रकृति निर्मित स्वाभाविक सृष्टि है। ये जो प्रकृति निर्मित स्वाभाविक सृष्टि है, यानी कि हमें ये समझना चाहिए किसी को शुभ या अशुभ नहीं मानना चाहिए। कोई भी शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, ये सब अवैज्ञानिक है। चाहे ये अवैज्ञानिक है, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಶುಭ ಅಶುಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು अवैज्ञानिकವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। तो उसमें हमारा शनि ग्रह तो जो है ना, यह अत्यंत सुंदर ग्रह है। शनि ग्रह क्या है, ये अत्यंत सुंदर ग्रह है, इसीलिए इसको हमें अशुभ मानना ये अवैज्ञानिक है। क्या है, ये अशुभ मानना इसको अवैज्ञानिक है। तो हम इस पाठ में आए कुछ जो नए शब्द हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, है ना। शब्दार्थ में कुछ शब्द हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है बृहस्पति। पहला शब्द क्या है, बृहस्पति।
बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ है गुरु ग्रह, गुरु ग्रह। दूसरा पृथ्वी, क्या है वो? पृथ्वी का अर्थ है धरती, धरती। तीसरा है मूल एक शब्द चहु ओर, चहु है ना, चहु ओर। चहु ओर का अर्थ है चारों ओर। क्या है? चारों। चहु ओर का अर्थ क्या है? चारों ओर, चारों ओर। चहु ओर का अर्थ क्या है? चारों ओर है। फिर चौथा जो है, चौथा जो शब्द है नजदीक, क्या है वो? नजदीक। नजदीक का अर्थ है पास, नजदीक का अर्थ क्या है? पास, करीब में, हत्तिर है ना। फिर इर्द गिर्द, पांचवा शब्द है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का अर्थ है यहाँ पे अगल बगल, अक्का पक्का, अगल बगल, इर्द गिर्द, अक्का पक्का, है ना। फिर जो छठा शब्द है परिवर्तन, क्या है वो? परिवर्तन, बदलाव। परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव। परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव, अंदर परिवर्तने। सातवां शब्द, सातवां जो शब्द है खूबसूरत, क्या है वो? खूबसूरत। खूबसूरत का अर्थ है सुंदर, खूबसूरत का अर्थ क्या है? सुंदर, सुंदरवादी कहा, है ना। तो ये इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे उसे मैंने बताया कैसे हैं। बृहस्पति का अर्थ क्या है? गुरु ग्रह, गुरु ग्रह। पृथ्वी का अर्थ है धरती, पृथ्वी ಅಂತಂದ್ರೇನು? धरती, भूमि। चहु ओर ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ, चहु ओर का अर्थ क्या है? चारों ओर, यानी कि सुತ್ತಲೂ। नजदीक का अर्थ है पास, नजदीक का अर्थ क्या है? पास। इर्द गिर्द का अर्थ है अलग, अगल बगल। इर्द गिर्द का अर्थ क्या है? अगल बगल, अगल बगल ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव। परिवर्तನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। खूबसूरत का अर्थ है सुंदर, खूबसूरत का अर्थ क्या है? सुंदर। तो ये है इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे उनका अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? पाठ को मैं पढ़ते जाऊंगा, आप अपनी किताबों में उसको देखते जाइएगा। पाठ का नाम है शनि सबसे सुंदर ग्रह, शनि सबसे सुंदर ग्रह। पाठ देखिएगा। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले, इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है ना। तो पाठ को इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया और आप भी इसको मौन रूप से कुछ देर तक पढ़ते बैठिएगा। हाँ, तो आप लोगों ने पाठ को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। तो वो है सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति।
सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है, वो बृहस्पति है ना। बृहस्पति का अर्थ क्या है, गुरु है ना। बृहस्पति का अर्थ क्या है, गुरु ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बाद शनि ग्रह की कक्षा है। उसके बाद किसका स्थान आता है यहाँ पे, शनि का आता है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गुरु है। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, वो शनि है। ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶನಿ ಆಗಿದೆ। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। यह यानी कि शनि ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ करीब सरिसुमाರು 750 गुना बड़ा है। 750 750 ಪಟ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ। ಶನಿ के गोले का व्यास, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಗೋಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಗೋಳ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರ ವ್ಯಾಸ, ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 116,000 किलोमीटर ಅದರ ವ್ಯಾಸ ಇದೆಯಂತೆ। अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना ज्यादा। ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ पृथ्वी का व्यास ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, पृथ्वी का जो व्यास आता है उससे कितना बड़ा है, 9 गुना अधिक, 9 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी पृथ्वी जो हम यहाँ पे जो वास कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे जो हैं इस पृथ्वी जो है सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ मीन्स कोटि, 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 15 करोड़ कोटि किलोमीटर नಷ್ಟು दूरदಲ್ಲಿದೆ। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। तुलना में यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अंतर है वैसा कितना है, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उसका 10 गुना ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। इसको यानी कि ये जो शनि ग्रह जो है इसे हम दूरबीन के बिना, दूरबीन ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೇವಲ್ವ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ, शनि ग्रह को हम देख सकते हैं। फिर हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। हमारे जो पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं शनि किसके पुत्र हैं, शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि किसके पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं। शनि सूर्य देवನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು पौराणिक कथೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ। शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। शनि को क्या कहा जाता है, शनैश्चर, यानी आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई पड़ता है। आकाश का जो गोला है ना, आकाश के गोल पर, आकाश का जो सौरमंडल का जो गोल है हम देखते हैं तो उसमें ये जो है बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। कौन सा, शनि जो है धीमी गति से, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ। इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया है। इसलिए प्राचीन काल के लोग इसको नाम क्या दिया है, शनैश्चर का नाम दिया गया। यानी ये जो शनैश्चर है, प्राचीन काल में जन शनैश्चर ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ तो क्यों रखा गया, क्योंकि वो उसका अर्थ है, शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। शनैश्चर का अर्थ क्या है, धीमी गति से चलने वाला। शनैश्चर ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ। फिर लेकिन बाद में लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। बाद में ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜನ शनिचर ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। शनि ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ
ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಜನರ ರೂಹು ಕಾಂಪನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೇ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಯದಿ ಯಹ ಗ್ರಹ ಕಿಸಿ ಕಿ ರಾಶಿ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಜಾಯೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಗ್ರಹ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊತು ಅಂತಂದ್ರೆ क्या है, फिर तो 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं, 7.5 साल तक वो उसके ग्रह वो जो राशि में वो रह जाता है. इसलिए वो क्या करते हैं, इससे घबराते हैं, है ना. समझ गए ना जो मैंने अब कहा. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅವರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು, है ना. अब हम जो इसका अगला भाग है, शनि कैसा है क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. तो मैं यहाँ पे जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जो नाम है उनके उसको बताते जाऊँगा, उसको देखिएगा. हाँ, सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, कितने हैं सौरमंडल के ग्रह? सौरमंडल के 8 ग्रह है ना. तो एक एक करके मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, उसको देखिएगा. पहला जो है वो कौन सा है, वो बुध. पहला कौन सा है, बुध. इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मर्क्यूरी. इसका अंग्रेजी में मर्क्यूरी बोलते हैं. दूसरा जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र. दूसरा क्या है, शुक्र. तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस. अंग्रेजी में इसको वीनस कहते हैं. फिर तीसरा जो है वो है पृथ्वी. क्या है वो, पृथ्वी. तो इसको कहते हैं अर्थ. अर्थ बोलते हैं इसको. तीसरा. और चौथा जो है, चौथा जो ग्रह है उसका नाम है मंगल. कन्नड़ में भी ऐसे ही नाम बोलते हैं, है ना, मंगल. तो मंगल को हम यहाँ पे बोलते हैं मार्स. अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मार्स. पांचवा है, पांचवा जो ग्रह है वो क्या है, वो बृहस्पति. बृहस्पति जो हम गुरु बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जुपिटर. क्या कहते हैं इसको, जुपिटर. जुपिटर कहेंगे. और फिर छठा है जो 8वें ग्रह या जो नक्षत्र है वो है शनि. शनि जिसको अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है, सैटर्न. सैटर्न कहते हैं. और 7वां जो ग्रह है, 7वां अरुण. यूरेनस को बोलते हैं अरुण. तो उसका नाम है यूरेनस. यूरेनस. और जो 8वां है नेपच्यून, इनके वरुण. क्या है वो, वरुण. उसको नेपच्यून कहा जाता है. नेपच्यून कहते हैं उसको, है ना. तो पहले क्या हो गया कि ये जो ग्रहों के नाम 9 बताया जाता था. कितने, 9. यानी कि अब 8 ही ग्रहों को हम यहाँ पे देखते हैं. इसके पहले 9 ग्रह थे और 9वां था वो था यम. क्या था वो, यम, जिसको हम बोलते थे प्लूटो. क्या बोलते थे हम इसको, प्लूटो.
तो इसको 2006 में इसको 2006 में इसको ग्रुप से निकाला गया, इनके ग्रहों के ग्रुप से निकाला गया, ग्रुप से निकाला गया, क्यों? क्योंकि इसको क्यों निकाला गया वहां पे, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 9 ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ 8 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, 9ನೇದು ಏನು ಎಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲೂಟೋ ಅಂತ 2006 ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ सूर्य के परिक्रमण के समय यह वरुण की कक्षा से टकराता था, वरुण की ये जो वरुण जो है इसकी कक्षा से वो क्या करता था, टकराता था, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲೂಟೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. तो आप लोगों को एक विचार में यहाँ पे देता हूँ, आज ग्रहों की तालिका आपको बनाकर लाना है। आज सौरमंडल के सौरमंडल के 8 ग्रहों की तालिका बनाइए, तालिका बनाइए। 8 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು तालिका ನೀವು रेडी ಮಾಡಬೇಕು। तो फिर इसका जो अगला भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, कौन सा इसके बारे में। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।